Hello everyone, this is Vishal and welcome to our YouTube channel Exam Crux. This is our first lecture based on arithmetic progression, ठीक है, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। पहले इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे और फिर आगे कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उनको हम टैकल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं इस क्लास में पहले कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, ठीक है। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे हम समांतर श्रेणी भी कहते हैं, अब इसका नाम समांतर श्रेणी पड़ा क्यों, ठीक है। क्योंकि जो श्रेणी, ऐसी श्रेणी या फिर श्रृंखला या फिर प्रोग्रेशन जिसमें आपका जो समानांतर या फिर कह लें कॉमन डिफरेंस इन इंग्लिश, समानांतर या फिर कॉमन डिफरेंस सेम हो, उस सीरीज को या फिर उस प्रोग्रेशन को या फिर उस श्रेणी को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है, उसके माध्यम से भी समझेंगे। तो एग्जांपल में जैसे मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 और ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक मैं गया, ठीक है। हमें पता नहीं है कि लास्ट की संख्या कौन सी है। अब अगर इस प्रोग्रेशन की बात करें या फिर इस सीरीज की बात करें तो यहां पे कॉमन डिफरेंस या फिर ये कहें कि समानांतर निकालने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस, जिसको हम स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसमें, ठीक है। इसमें करेंगे क्या कि जो पीछे वाला टर्म है यानी कि T2 टर्म जो है उसमें से हम फर्स्ट टर्म को अपने माइनस करते हैं, ठीक है, यानी कि T2 माइनस T1। अब यहां पे इस जो सीरीज है इसमें आपका जो T2 टर्म है वो 2 है, ठीक है, और T1 जो है वो आपका 1 है, ठीक है। तो यहां 2 माइनस 1 अगर करते हैं तो कॉमन डिफरेंस आपका 1 आता है, ठीक है। सेम अगर मैं बात करूं कि आगे वाले सीरीज में हम देखेंगे तो अगर 2 और 3 की बात मैं करता हूं तो यहां पे T1 हम 2 को लेंगे, T1 हम 2 को लेंगे और T2 जो होगा वो आपका 3 होगा, ठीक है। अब यहां पे अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करेंगे तो फिर वही फॉर्मूला T2 माइनस T1 करेंगे और यहां से भी आपका 1 ही निकल कर आएगा, ठीक है। तो इन दोनों श्रेणियों से हमने देखा कि जब हम सॉल्व करते हैं इन दोनों को तो कॉमन डिफरेंस या फिर ये कह लें कि समानांतर जो है वो आपका 1 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी श्रृंखला या फिर श्रेणी या फिर प्रोग्रेशन को हम समांतर श्रेणी या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब इस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ बेसिक टर्म्स है जिसको जान लेना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, लास्ट टर्म क्या होता है, nth टर्म हम कैसे निकालते हैं और सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, उसके फॉर्मूलाज जो है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला मैं बात करता हूं कि फर्स्ट टर्म जो आपका होता है वो स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। लास्ट टर्म की बात करता हूं मैं, लास्ट टर्म आपका स्मॉल l से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो इसका फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे मैंने आपको बताया कि a जो आपका है वो फर्स्ट टर्म होगा और d आपका जो है वो कॉमन डिफरेंस होगा और यहाँ पे n की जो वैल्यू है, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल में जो मैंने अभी सीरीज बनाई थी जैसे 1 2 3 4 5 मैंने आपको ये सीरीज दे दी। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इस सीरीज में आपका 10th टर्म क्या होगा, ठीक है, 10th टर्म क्या होगा, ठीक है। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि इसमें आपका फर्स्ट टर्म जो है वो आप देख रहे होंगे कि 1 है, ठीक है। और अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो भी वो आपका 1 आएगा। कैसे, वो मैंने आपको बता दिया है कि यहां से सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं, ठीक है। तो यहां पे कॉमन डिफरेंस 1 आ गया और फर्स्ट टर्म भी आपका 1 है। अब इस फॉर्मूला की बात करें
यहां पे जो आपका 10th टर्म, जो टर्म आपको निकालना है, ठीक है, वो आपका n होगा, यानी कि स्मॉल n की वैल्यू आपकी 10 यहां पर होगी, ठीक है। अब t10th हमको ये टर्म निकालना है, t10th, यहां पे nth टर्म जो था उसके जगह पे हम 10th टर्म निकाल रहे हैं, ठीक है। तो t10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहले हमने फॉर्मूला लिखा, उसके बाद a की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और n की जगह पे 10 रखेंगे और d की जगह पे भी हम 1 रखेंगे। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका 10 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कि tnth की हमने बात की तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस ब्रैकेट में स्मॉल n माइनस 1, यानी कि n जो है वो आपका नंबर ऑफ टर्म्स होगा जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा पहले से ही, ठीक है, और d आपका कॉमन डिफरेंस होगा। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपका बनता है कि nth टर्म आपको निकालना दिया, ठीक है। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि एक सीरीज है और उसमें आपको nth टर्म निकालना होगा, ठीक है। तो आप बेसिक फॉर्मूला इसका यूज करके वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स की बात करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। तो इसका फॉर्मूला आपका होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे भी अगर बात करते हैं तो सेम वही चीज है कि n आपका क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो आपको गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म, इसका मैं फॉर्मूला आप लोगों को अलग से दिखाता हूं। ये आपका हो गया सम ऑफ n टर्म्स। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका n/2, यानी कि टर्म जो दिया है आपको गिवन क्वेश्चन में अपॉन में 2 होना चाहिए और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे वही सेम चीजें हैं कि a आपका फर्स्ट टर्म होगा और d आपका कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। अभी हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला देखा कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इसको हम एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं। सेम ही चीज अगर निकालनी हो सम ऑफ n टर्म्स और हमें अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हो तो कैसे हम निकालेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। जब आपको क्वेश्चन में यह गिवन हो कि लास्ट टर्म आपको दिया हो और फर्स्ट टर्म तो आपको दिया ही होगा, ठीक है। तो अगर जब लास्ट टर्म दिया हो तो सीधे आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ना कि ये वाला, ठीक है। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिए हो और कॉमन डिफरेंस आपको पता हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करता हूं एक और टर्म की। जैसे मान लीजिए कि हमने tnth टर्म निकाला, ये क्या है? जैसे कोई श्रेणी है, ठीक है, इसमें हमने 10th टर्म निकाला शुरू से, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर दे दूं कि लास्ट टर्म आपका 50 है, ठीक है, 50 आपका लास्ट टर्म मैंने अगर दे दिया, और अगर मैं बात करता हूं कि लास्ट से आपका 35 टर्म कौन सा नंबर होगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। सेम ही फॉर्मूला है, बस यहां अभी हमने सम ऑफ n टर्म्स की बात कर ली। अभी मैं बात करता हूं कि अगर आपको मैंने एक श्रृंखला या फिर श्रेणी दे दी, ठीक है, जिसमें मैंने आपको लास्ट टर्म 50 दे दिया, ठीक है, मान लीजिए यही क्वेश्चन है और लास्ट टर्म मैंने अगर आपको 50 दे दिया है, ठीक है, और इसी में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फ्रॉम लास्ट, ठीक है, 35th टर्म आपका क्या होगा, ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? अभी तक तो हम 10th टर्म निकाला है, जिसमें ये क्वेश्चन में हमने देखा था कि 10th टर्म हमने शुरू से निकाला था, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि लास्ट से 35th टर्म अगर आपको निकालना है तो यहां पे फॉर्मूला में थोड़ा सा बेसिक चेंज है, बाकी सिमिलर ही है, देखते हैं क्या है वो। तो लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको आप अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, सेम ही चीज है, बस यहां आपको शुरू के जो टर्म्स है, ठीक है, उसको निकालना था, लेकिन इस वाले फॉर्मूला में आपको लास्ट टर्म गिवन होगा, ठीक है। तो यहां से अगर मैंने बात की थी कि 35th टर्म आपको निकालना है, ठीक है, तो अगर
मैं यहाँ पे 50 इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू अगर मैं बात करता हूं तो हमने लास्ट टर्म देखा कि 50 है, और अगर फर्स्ट टर्म की मैं बात करता हूं तो यहां पे 1 हो गया प्लस, अभी इसमें तो आप इजीली डिफाइन कर देंगे कि आपका जो n है वो 50 दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल एक और देता हूं कि अगर मैं इसमें पूछूं कि 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे करते करते अगर मैं 99 तक चला जाऊं तो यहां पे आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी कि आप n कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहां से n की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो n-1 और इसी के साथ चलते हैं, इसी सीरीज के साथ, तो d यहां पे आपका 1 आ जाएगा, यानी कि 50 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n-1। अब यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और n की वैल्यू आपकी 50 आ गई। ठीक है, अब ये आपकी n की वैल्यू आ गई कि आपको पता चल गया कि इस सीरीज में आपके टोटल 50 टर्म्स है। ठीक है, अब मैं बात, अभी हमने यहां आपका n निकाल लिया कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके 50 है। अगर मैं बात करूं, हमें निकालना है 35th टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, लास्ट से 35वां टर्म क्या होगा, यानी कि अगर शुरू से मैं बात करूं तो शुरू से इस 50वें टर्म में 35वां टर्म आपका 15वां होगा। ठीक है, यानी लास्ट से अगर मैं शुरू वाले 15वें टर्म को देखूं तो वो आपका लास्ट से 35 टर्म होगा ना। जैसे मान लो एग्जांपल में इसी में बात करता हूं कि 1, 2, 3, 4, 5 ये आपके 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, एग्जांपल में अगर बात करता हूं कि आपके 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये आपका एक सीरीज है। ठीक है, इसमें आपके टोटल 5 नंबर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लास्ट से आपका 4th टर्म क्या होगा, ठीक है, तो जो लास्ट से 4th टर्म है यानी कि 1, 2, 3, 4 ये आपका 2 आएगा। अभी मैं इसे अगर स्टार्टिंग से बात करूं तो ये 2nd टर्म होगा फ्रॉम स्टार्टिंग। ठीक है, तो मैं वही बात कह रहा हूं कि 35th टर्म फ्रॉम द लास्ट, यानी कि फ्रॉम स्टार्टिंग it will be our 15th टर्म। ठीक है, 15वां टर्म जो होगा शुरू से हमारा वो हमारा 35वां टर्म होगा लास्ट से। ठीक है, तो मैं फिर वही शुरू का अगर हमको 15th टर्म निकालना है यानी कि T15 इज इक्वल्स टू, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे कि शुरुआत से जब अगर निकालते हैं सीरीज का अगर कोई भी नंबर हो गया, ठीक है, तो यहां पे सिंपली ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो T15 इज इक्वल्स टू हम यहां लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, और a की जगह 1 दिया हुआ है और n की जगह हम 15 रखेंगे -1 और d की जगह भी 1 हमारा आ रहा था, कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमारा 1 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 15 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका शुरुआत से 15वां टर्म भी होगा और लास्ट से 35th टर्म भी होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं इस चैप्टर के। ठीक है, अभी हम बेसिक न्यूमेरिकल के साथ चलते हैं। ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी का एग्जांपल है जिसमें क्या कह रहा है कि आपको एक सीरीज दी हुई है। ठीक है, इसमें आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और इनका कॉमन डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो अगर हम इस सीरीज में फर्स्ट टर्म की बात करें, ठीक है, तो वो आपको सिंपली दिख रहा होगा कि 3/2 ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट टर्म 3/2 हो गया। अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस को स्मॉल डी से लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला मैं बताया था कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप कोई भी कर सकते हैं, या तो आप इस टर्म को अगर सेकंड टर्म मान रहे हैं -1/2 को, तो आपको फर्स्ट टर्म 1/2 मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप -3/2 को सेकंड टर्म मान रहे हैं तो आपको फर्स्ट टर्म -1/2 मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं दोनों से ही सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपका T2 जो है, ठीक है, यहाँ पे T2 मैंने है वो आपका 1/2 माना और T1 3/2 माना है। ठीक है, तो इस कॉमन डिफरेंस की बात करेंगे तो T2 माइनस T1। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं हम तो 1/2 -3/2 यानी कि आपका आंसर -1 आ जाएगा।
ठीक है। अब मैं इसी में -1/2 को एज अ T2 टर्म लेके चलता हूं, यानी कि सेकंड टर्म मेरा जो है वो -1/2 है, ठीक है, और फर्स्ट टर्म जो है वो 1/2 है। अब यहां पे हम कॉमन डिफरेंस निकालने की बात करते हैं, तो T2 माइनस T1 करेंगे, यानी -1/2 माइनस ब्रैकेट में 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू -1 ही आएगी। तो यहां से आपने देखा कि हमने फर्स्ट टर्म निकाला जो कि बेहद आसान था, और आपका कॉमन डिफरेंस जो है वो हर केस में सेम ही आ रहा है, चाहे आप -1/2 को एज अ सेकंड टर्म लें, या फिर 1/2 को एज अ सेकंड टर्म लेते हैं, या फिर -3/2 को भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपका -1 आएगा और आपका फर्स्ट टर्म जो है वो 3/2 होना चाहिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या रहा है। उसने बोला है आपको कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में उसने फर्स्ट टर्म दे दिया है और कॉमन डिफरेंस दे दिया है, और आपको उसने पूछ दिया कि उस सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म आपको डिफाइन करने हैं, तो आप कैसे करेंगे। तो मान लीजिए पहला टर्म हम a1 से डिफाइन करते हैं, तो a1 की वैल्यू तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपको 10 दे दिया है, ठीक है। T1 फर्स्ट टर्म जो आपको है T1 वो 10 दे दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं T2 की, तो सेकंड टर्म आपका क्या होता है। अब सेकंड टर्म को हम कॉमन डिफरेंस को हम क्या लिखते हैं, स्मॉल d इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस आपको अगर 10 दिया है, यहां T2 आपको पता नहीं है और T1 की वैल्यू आप 10 निकाल चुके हैं, तो T2 आपका क्या आ जाएगा 20, ठीक है। यानी कि सेकंड टर्म जो आपका आ गया वो 20 हो गया। सेम उसी तरह T3 की बात करते हैं, तो T3 आपको पता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको एज अ सेकंड टर्म मान के चलें और T2 को एज अ फर्स्ट टर्म मान लें, तो सेम यही फॉर्मूला हम फिर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू T3 माइनस T2। अब कॉमन डिफरेंस आपको 10 दिया हुआ है, T3 आपको निकालना है और T2 की वैल्यू आप 20 निकाल चुके हैं, तो T3 यहां से 30 आ जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह T4 आप निकाल सकते हैं, ठीक है। T4 को आप एज अ सेकंड टर्म मान लेंगे और T3 को एज अ फर्स्ट टर्म। यहां से आप कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला निकालेंगे और आपका आंसर 40 आ जाएगा। तो ये आपके ये आपके 4 टर्म हो जाएंगे इस सीरीज के। अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं, तो आप यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म आपका 10 आ गया, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 और फोर्थ टर्म 40। अब यहां से कॉमन डिफरेंस आप देखेंगे तो सब में कॉमन डिफरेंस आपका 10 आ रहा है। अगर आप इसकी बात करें या फिर इसकी बात कर लें या फिर इसकी बात कर लें, ठीक है। तो यहां से आपका ये सॉल्यूशन आता है। बाकी ये क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही काफी था, ठीक है। आज मैंने आपको इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए हैं, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप दिल से लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी